तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा DSSSB की तरफ से नया वैकेंसी आया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले तो पोस्ट कोड, उसके साथ ही पोस्ट का डिटेल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन शुरू हुआ है 24 फरवरी से शुरू हुआ है 2026, और उसका लास्ट डेट है 25 मार्च को लास्ट डेट है 2026। तो पोस्ट लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल एंड ग्रेड 2 GNCDSS असिस्टेंट सेक्टर सेक्शन ऑफिसर। सो यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितना कितना पोस्ट है। जैसे लीगल असिस्टेंट के लिए आप लोगों को टोटल पोस्ट कितना है, 5 पोस्ट। उसके साथ ये पोस्ट कोड एक ही है, मतलब अगर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, जैसे ये लीगल असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए 5 पोस्ट है। उसके साथ यहाँ पे नीचे लीगल असिस्टेंट ही है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें 2 पोस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं पूरा पोस्ट दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आने पर ये भी पोस्ट है, जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल पोस्ट 576। और उसके साथ यहाँ पे रिजर्वेशन कितना कितना है, जैसे यहाँ पे ST के लिए 0, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2 पोस्ट है। तो आप लोग पोस्ट करके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया है dssb.delhi.gov.in। तो यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को, बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये पोस्ट लीगल असिस्टेंट का था, तो यहाँ पे आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप लोगों को लॉ में डिग्री होना चाहिए। उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप लोगों का 18 to 30 है। उसके साथ आप लोगों का पे स्केल 35,400 से शुरू होगा। पे स्केल 6 है, ग्रुप बी। और उसके साथ ही सेम लीगल असिस्टेंट का ही पोस्ट जितना भी मैंने दिखाया था। तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके देख लेना है। आप लोगों को अगर कुछ अभी डिटेल्स देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आना है, बाकी पोस्ट भी मैं ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। आप लोगों को देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस सेम ही है सबका। तो जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप लोगों ने BA BSc जो भी किया है तो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पे स्केल आप लोगों का 44,900 से शुरू होगा। पे स्केल पे लेवल 7 है। उसके बाद एज आप लोगों का 21 से 30 होना चाहिए। ये आप लोगों का एज रिलैक्सेशन में मिलता है। जैसे अगर आप लोग ST SC से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 इयर्स का आप लोगों का मिलेगा। अगर आप लोगों को OBC MOBC है तो 3 इयर्स का। उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग ये पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बैचलर डिग्री, उसके साथ कंप्यूटर प्रोफेशनसी, आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी होगा। तो मैं अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इस पोस्ट के लिए जो एक ही पोस्ट कोड है, जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस पोस्ट दिए भी है। इतना 3 पोस्ट था ना, तो इन 3 पोस्ट को एक ही बार में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पोस्ट को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्क्रीन। तो ऑनलाइन स्क्रीन में आने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है dssbonline.nic.in। इस वेबसाइट पे आप लोगों को आने पर ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो यहाँ पे साइन इन टू क्लिक टू साइन इन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भूल गया है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को जानना है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो नाम देना होगा। उसके बाद री इंटर नेम आप लोगों का फिर से नाम लिखना है। उसके बाद जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को लिखना है, डेट मंथ ईयर उस फॉर्मेट में। उसके बाद फिर से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, मेट्रिकुलेशन का X मतलब। उसके बाद फिर से री इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आप लोगों ने पास किया था मेट्रिकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को री सिलेक्ट करना है, फिर से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 2 है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फिर से री इंटर आप लोगों को री सिलेक्ट करना है, आप लोगों का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसका नेशनलिटी आप लोगों का अगर इंडियन है तो इंडियन। उसके बाद अगर आप लोग इंडिया से बाहर से है तो NR है तो यहाँ पे अदर्स कर टिक कर सकते हैं। तो मैं इंडियन था तो इंडियन है। उसके बाद नेक्स्ट फादर नेम लिखना है। उसके बाद री इंटर फादर नेम करना है। उसके बाद मदर नेम लिखना है। नेक्स्ट री इंटर मदर नेम। स्पाउस अगर आप लोगों के पास है तो स्पाउस दे सकते हैं। सेम यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को स्पाउस का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एक देना है। उसके बाद री इंटर मोबाइल नंबर करना है। यहाँ पे
नेक्स्ट आप लोगों को ईमेल आईडी, आप लोगों को एक वैलिड ईमेल आईडी आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी लिखना है। नेक्स्ट गेट ओटीपी करना है। यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल में जो ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आप लोग देंगे अभी, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। साइड में यहाँ पे इंटर ईमेल ओटीपी, ईमेल में आप लोगों को देखना है। नेट ऑन करके आप लोगों को जीमेल ऐप है जो, वहाँ पे जाके देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आना है। वेरीफाई होने के बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड का आधार प्रूफ देना होगा। और आप लोगों का आधार नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर आधार है तो यहाँ पे यस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटर आधार नंबर, जो आप लोगों का आधार डिजिट है वो आधार डिजिट यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे री इंटर करना है आप लोगों का आधार। उसके बाद आधार में जैसे नाम है आप लोगों का वैसे ही सेम टू सेम लिखना है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे री इंटर सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद एक लोग पासपोर्ट जनरेट करना है। पासपोर्ट आप लोग जैसे कि आप लोगों का नाम है उसके साथ @1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। उसके बाद 0 to 9 कैरेक्टर आप लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट जनरेट करना है। फिर से री इंटर आप लोगों को पासपोर्ट जनरेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग पर टिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने पर पूरा डिटेल्स फिर से आ जाएगा, वो आप लोगों को एक बार देख लेना है। सब कुछ डिटेल्स आप लोगों का गलत हुआ है तो आप लोगों को री करके मतलब एडिट करके आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे आई हैव सीन द प्रीव्यू पर टिक करना है, वेरीफाई कर ले। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर टिक करना है। सबमिट करने पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पर एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पर टिक करना है। क्लिक टू साइन इन पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ था, अभी जो ऑनलाइन करते समय आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। डेट मंथ ईयर आप लोगों को सिलेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो रोल नंबर है, रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स मतलब कि जो आप लोगों का पासिंग ईयर था, पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आप लोगों ने पासपोर्ट जनरेट किया है वो पासपोर्ट को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का जो ये विजुअल कोड है, मतलब जो ये कैप्चा है, तो कैप्चा को यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है 573755। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करना है। तो मैं जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेता हूँ, मतलब साइन इन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आएगा, उसके साथ यहाँ पे नाम, UID नंबर, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आ जाएगा। ऊपर में आप लोगों का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाएगा। तो यहाँ पे नीचे ही अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर टिक करना है आप लोगों को। तो अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करने पर यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का पोस्ट आया था, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का आया था, जूनियर इंजीनियर सिविल का आया था, ग्रेड 2 जो GNCDSS, उसके साथ यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आया था। अप्लाई डेट और लास्ट डेट आप लोगों को दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग OBC MOBC, मैं उस समय बताना भूल गया था, OBC MOBC जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप लोग ST SC से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को जो पोस्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा वो पोस्ट है ये 804/26। यहाँ पे आप लोगों का जो ग्रेड 2 उसके साथ यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सो इस पोस्ट के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पोस्ट कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गया आ जाएगा, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से आ ही जाएगा। तो ये सब आप लोगों को अगर चेंज करना है, मैंने बताया था, ये आप लोगों को डैशबोर्ड में जाके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एडिट करना होगा। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं अभी ये एडिट नहीं करूँगा। यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और साथ में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखने को दे रहा है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि आप लोगों का अभी जो क्या क्या होता है, किसी लोगों का प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है। जो पैदा हुआ है अलग टाइम में और अभी रहता अलग टाइम में, अलग प्लेस में है, तो आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग लिखना होगा। अगर आप लोगों का सेम ही है, मेरा तो अभी सेम ही होगा, तो यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे लिखने के बाद प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे सेम सेक्टर में टिक कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों का कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करना है, जैसे मैं ST से, तो यहाँ पे ST। तो ST पर टिक करने पर आप लोगों का यहाँ पे इशू डेट लिखने को देगा, मतलब कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट था, तो सर्टिफिकेट कौन सी डेट को इशू हुआ है, इशू डेट आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोगों को मिला, जैसे मुझे आसाम से मिला था तो यहाँ पे आसाम। तो आसाम पर देने के बाद यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी ने आप लोगों को इशू किया है, जैसे मेरे DC ऑफिस से इशू हुआ था तो डिप्टी कमिश्नर ने मेरे को इशू किया था, तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर सब कैटेगरी आप लोग इनमें से कोई सा भी है, अगर आप लोगों का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस मिनिमम 3 इयर्स सर्विस, DUSIB एम्प्लॉय है क्या, आप लोग एक्स सर्विसमैन है क्या, आप लोग है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अगर नहीं है तो ये अनटिक करने से भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का डिवाइडेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, डिवाइड हुआ है या बोर्ड से या अदर एजेंसी से पूछता है, तो मेरा नहीं है तो नो। यहाँ पे नेक्स्ट एक डिक्लेरेशन का टिक करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। तो मैं ये फिल कर लेता हूँ। तो 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों का अपलोड फोटो का भी सिग्नेचर है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो का वो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन पोस्ट फॉर अप्लाई फॉर लिख के आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अभी एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक सिग्नेचर, उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और यहाँ पे राइट थंब का इम्प्रेशन आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पे साइड में लिखा है वेट हाइट कितना होना चाहिए, उसके साथ ही फॉर्मेट लिखा है और मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो एक अपलोड करना है, उसके साथ सिग्नेचर भी सेम टू सेम, यहाँ पे वेट हाइट फॉर्मेट भी लिखा है, उसके साथ यहाँ पे मैक्सिमम साइज भी लिखा है कितना होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अपलोड लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन का भी वेट हाइट लिखा है, तो ये सब आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद राइट थंब का भी यहाँ पे लिखा है। अगर आप लोगों को फोटो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे एक रिसर्च का वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों को देख लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है ब्राउज करके। तो मैं ये जल्दी इन सारों को मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को भी लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट अंडर कॉम्बाइन एग्जामिनेशन लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना है कौन कौन से पोस्ट को आप लोग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया तो दिखाया था मैंने अप्लाई करते समय नोटिफिकेशन में भी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था बैचलर डिग्री आप लोगों को होना चाहिए। उसके साथ अगर आप लोगों को बैचलर और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप लोगों का अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे इस पोस्ट को भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरे पास है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो मैं टिक करूँगा। अगर आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पे आप लोग ये अनटिक करके बाकी टिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पोस्ट भी अप्लाई करूँगा, तो ये तीनों को मैं अप्लाई करूँगा, तो तीनों के लिए मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। तो 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट टू फिल क्वालिफिकेशन, अभी आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी फिल करना होगा। जैसे मैं पहले ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था, तो इस पोस्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिख के आ जाएगा, इसमें टिक करना है आप लोगों को। तो टिक करने पर यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आने पर यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को सिलेक्ट करने को दे रहा है। जैसे मेरा ग्रेजुएशन था तो ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन यहाँ पे बैचलर डिग्री फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, जैसे मेरा ग्रेजुएशन में मेरा CGPA था, तो CGPA तो मैं परसेंटेज कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिख देना है। आप लोग अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे आप लोग परसेंटेज दे देना है 9.16। उसके बाद स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोगों ने बैचलर डिग्री लिया है, जैसे मैं आसाम से लिया हूँ तो यहाँ पे आसाम। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, जैसे मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लिया है तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का पासिंग मंथ एंड ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, किस ईयर में और मंथ में आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे जनवरी 2025। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट पर टिक करना है। इंसर्ट पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को डू यू वांट टू फाइनली सेव का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे यस करना है आप लोगों को, मतलब टिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे डाटा सेव फॉर 1 डिपार्टमेंट लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट का भी सेम टू सेम ही आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सो इस पोस्ट का भी मैं अभी सिलेक्ट करना है आप लोगों को। सिलेक्ट करने पर यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सेम टू सेम वैसे ही आप लोगों को ये डिटेल्स भी आप लोगों को फिल कर लेना है। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर प्रोफेशनशिप प्लस बैचलर डिग्री पर टिक करना है।
टिक करने पर यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन को टिक करना है, उसके बाद डिसिप्लिन आप लोगों को बैचलर डिग्री पर टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देखना है, स्टेट देना है और यूनिवर्सिटी, उसके बाद मंथ पासिंग आप लोगों को देना है, मंथ एंड ईयर, उसके बाद इंसर्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर टिक करना है, उसके बाद कंप्यूटर का डिटेल्स भी आप लोगों को फिल कर लेना है। तो वैसे ही अब नेक्स्ट ये 2 होने के बाद नीचे ये जो सर्विस डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, तो इस पोस्ट को भी मैं टिक करना है आप लोगों को। सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लोगों को यही है, ग्रेजुएशन, डिसिप्लिन, परसेंटेज, स्टेट, उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर करके इंसर्ट कर लेना है। तो मैं ये तीनों को फिल कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे मैं अभी इन तीनों को फिल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट किया है। तो नेक्स्ट करने के बाद डाटा एंट्री पे जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का पूरा डिटेल्स लिख के आ जाएगा जो कि आप लोगों ने अप्लाई करते समय दिया है। उसके साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप लोगों का नाम, आप लोग मेरिड अनमेरिड, उसके साथ फादर नेम, मदर नेम, आप लोगों का एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके साथ जो आप लोगों ने जो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल्स, यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोलर कमिटी, सर्विस डिपार्टमेंट GNCT, उसके साथ ही यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया है अप्लाई करने के लिए। तो इन तीनों को मैं क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का डिटेल्स, क्वालिफिकेशन जो दिया है, जैसे मैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी दिया था, उसके साथ यहाँ पे बैचलर डिग्री का दिया था, सब कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया हूँ। आप लोग को सब कुछ सही है तो यहाँ पे नीचे आना है। अब एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर टिक करना है। अगर आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप लोग चेंज कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर टिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जनरल OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप लोग जब तक 100 रुपीज़ पे नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का रिसिप्ट जनरेट नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आप लोगों का जो पोस्ट था उस फाइनली सबमिटेड योर DSSSB एप्लीकेशन नंबर लिख के यहाँ पे आ जाएगा, ओके करना है। तो अभी मैं आप लोगों को रिसिप्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के नीचे ही यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, अब तक मैंने जितने भी DSSB में अप्लाई किया था सब पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो पोस्ट अप्लाई किया था वो था यहाँ पे ग्रेड 2, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन पोस्ट कोड यहाँ पे 804/26 था, तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करने पर कुछ समय आप लोगों को वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा डिटेल्स लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर के साथ ही यहाँ पे नाम, आप लोगों का फादर नेम, मदर नेम, आप लोग मेरिड है अनमेरिड है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल्स, उसके साथ ही कितने पोस्ट आप लोगों ने अप्लाई किया था। जैसे मैंने पोस्ट कोड एक ही था तो यहाँ पे 3 पोस्ट था, तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई हो गया है मेरा। तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों पोस्ट दिखाएगा। तो नीचे आने पर यहाँ पे प्रिंट दिस पेज करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। तो टिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो ये रिसीव है, ये रिसीव आप लोग एक्नॉलेजमेंट रिसीव जो है ये आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्रिंट करके भी रख सकते हैं। मैं अभी इसको सेव करके रख देता हूँ क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ज़रूरत होगा एडमिट डाउनलोड करने के लिए। तो दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो DSSB की तरफ से जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके साथ ही जो ग्रेड 2 का पोस्ट आया है वो आप लोग तीनों पोस्ट को एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।